जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी एक और विशेष क्लास लेकर के। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आज की जो क्लास आपकी आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट। दोस्तों आपको पता है कि सीईटी के अंदर 5 नंबर आपने इसी से प्राप्त करने हैं, 5 नंबर आपने इसी से लेना है। जैसा कि आप लोगों को पता, जो लोग मेरे पुराने मित्र हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो देख रहे हैं उज्जवल कोचिंग कैंपस आप लोगों के बीच में अपनी ये रिकॉर्डेड क्लास लेकर के सिलेबस की आप लोगों के बीच में हाजिर है। तो दोस्तों आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बात करी थी आपदा प्रबंधन की, ठीक है। आपदा प्रबंधन को लेकर के मैंने बात करी थी, आपदाओं को लेकर के बात करी थी, यानी कि वो आकस्मिक घटनाएं। मैं मेरी क्लास शुरू करूं, वो आकस्मिक घटनाएं जो अचानक से होती हैं। पहली क्लास जो हमारी निकली थी उसमें मैंने जिक्र किया था, वो आपकी क्या कहलाती हैं, आकस्मिक होने वाली घटनाएं, और जो सामान्य मानव जीवन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं या नुकसान करती हैं, धन संपत्ति का नुकसान करती है, जान मान की हानि करती है, वो आपकी आपदाएं कहलाती है। जब आपदाएं आ जाती है और हम किसी प्रकार की तैयारी कर लेते हैं, तो वो आपदाओं के प्रभाव को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ऐसा वो सब घटनाएं, तो वो उसी से जुड़ी हुई बातें हम आगे शुरू करेंगे आज की क्लास में भी। तो पहली क्लास में हमने आपदा को समझा था कि आपदा है क्या, यानी कि अचानक से घटना हुई और घटना होने के बाद क्या होता है, आपका घटना होने के बाद जो नुकसान होता है वो आपकी आपदा कहलाती है, यानी कि जो आफत आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपदाएं होती कितने प्रकार की, इसको लेकर के मैंने बात करी थी कि आपदाएं आपकी कितने प्रकार की। कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो मानव खुद पैदा करता है, कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो प्राकृतिक या प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, वो आपदाएं आपकी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को आगे भेजें। हमारी हर दिन करंट जीके की क्लास भी आती है उज्जवल कोचिंग कैंपस यूट्यूब चैनल पे 8 बजे, 8:30 बजे, 8:30 पर आपकी क्लास आती है, और ये आपका रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगता है क्लास अच्छी है तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो हमने पहली क्लास कर ली थी अपनी, और आज फिर आगे हम वहीं से बढ़ रहे हैं भाई, आपदा प्रबंधन या आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार ये बताना चाहूंगा कि हम किस प्रकार से अपना ये जो टॉपिक है इनको कवर करेंगे, किस प्रकार से हम अपने 5 नंबरों को पूरा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कल आपदाओं के प्रकार। आपदाएं क्या होती है वो बात पढ़ी थी हमने भाई, क्या कि सबसे पहले आपदाएं क्या होती हैं ये करेंगे हम, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपदाएं होती क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करना भाई, प्रकार करना, नोट करेंगे साथ के साथ जितने भी मेरे मित्र हैं आपदाओं के प्रकार है, ठीक है, ओके। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं प्रकार की, तो मानव निर्मित आपदाएं और प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न आपदाएं, ठीक है। अब आपदाएं होगी, आपदाओं के प्रकार होंगे, ठीक है। आपने इसको नोट करना है, क्योंकि देखिए जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि हम करेंगे क्या, पढ़ने वाले क्या है, कैसे पढ़ने वाले हैं, तो फिर वो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी रहती है। 8 से 10 क्लास के अंदर मैं आपके 5 नंबर पक्के करा के चला जाऊंगा भाई, ठीक है। चलिए, चला कहां जाऊंगा, आप लोगों के बीच में रहूंगा। उसके बाद है देखिए आपका आपदा प्रबंध, आपदाओं के प्रकार हो गए। आपदा प्रबंध क्या होता है इसके ऊपर बात करूंगा मैं, ठीक है। देखो आपदाएं क्या होती है, ये होगा, फिर प्रकार, फिर आपदा प्रबंध, यानी कि हम पर अगर कोई आपदा आ जाती है, कोई विपत्ति आ जाती है, तो हम किस प्रकार से उसका प्रबंध करते हैं, या आपदा प्रबंध होता क्या है, ये हम यहां पर पढ़ेंगे। होता क्या है, आप इस बात को भी समझ लेना, होता क्या है ये भी हम करने वाले हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद जब आपदा प्रबंध हो जाएगा, तो अब बात आती है कि आपदा प्रबंध करेगा कौन, यानी कि जो इसकी व्यवस्था, यानी कि जो विपत्ति आपके ऊपर आई है उसका सामना करेगा कौन, कौन करेगा, सरकार करेगी। तो हम यहां पर पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन, जो संस्थान है आपका आपदा प्रबंधन, यानी कि आपदाओं का प्रबंध करेगा कौन भाई, प्रबंध कौन करेगा, ये कौन करेगा, या जो समितियां हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। आपदाओं का प्रबंध कौन करेगा, यानी कि आपदाओं को लड़ने की तैयारी कौन कराएगा, ठीक है। उससे संबंधित जो समितियां हैं आपकी, समितियों का जिक्र करेंगे। साथ में जो ये जो समितियां हैं आपकी, अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका ये जो समितियां हैं ये किस अधिनियम के द्वारा, यानी कि एक आपका अगला आता है आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम या एक्ट भाई, आपका अधिनियम 2005 जो है उसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो आपदा प्रकार, आपदाओं का आपदा प्रबंधन होता क्या है ये देखेंगे। आपदाओं का प्रबंध कौन करेगा, समितियां वगैरह,
और फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम। उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे आपदा प्रबंधन योजनाएं पढ़ेंगे कि सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद जो संस्थागत यानी कि जो ढांचा है, केंद्र के अंदर कौन आपदा प्रबंध करता है, केंद्र किस प्रकार से आपदा करवाता है, स्टेट किस प्रकार से, डीसी का क्या रोल होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या रोल होता है, राज्य सरकार का क्या रोल होता है। तो वो चीजें यहां पर हम अगला जो टॉपिक रहेगा अपना वो क्या रहेगा आपका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण है, सॉरी भाई, प्राधिकरण, इसके बारे में बात करेंगे। क्या हो जाएगा आपका, ये ब्रैकेट में करेंगे एनडीएमए, इसको लेकर के भी हम बात करेंगे, एनडीएमए को लेकर के भी बात करेंगे। और उसके बाद इसके तहत जो संस्थागत संस्थाएं होंगी, जो मैंने अभी बोला था, वो उसकी बात करेंगे भाई। संस्थागत जो संस्थाएं हैं ये करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण करेंगे, योजनाओं के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी योजनाएं हैं। फिर ये बात करेंगे कि ये जैसे कि किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई। उसके बाद संस्थागत जो संस्थाएं हैं उनको लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे, उनकी संरचना को लेकर के बात करेंगे। उसके बाद आपका आएगा क्या कि आपदाओं का, जैसे बाढ़ क्या होती है, बाढ़ का प्रबंध कैसे होता है, सूखा क्या होता है, सूखा यानी कि आपदा तथा उनसे संबंधित प्रबंधन। लास्ट रहेगा आपका आपदाएं तथा उनसे संबंधित जो व्यवस्थाएं यहां पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपदाएं तथा उनसे संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं या उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे उनका निवारण करेंगे, ये हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन हरियाणा सीईटी में 5 नंबर बड़ा मैटर करेंगे और अपने पक्के कर लेना। जो लोग लगातार ये जो क्लास है आपकी, खैर ये क्लास आपकी 7-8 दिन बाद आ रही है, बट अब ऐसा नहीं होगा, आपको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपकी क्लासें मिलती रहेंगी आपदा प्रबंधन से। 8 से 10 क्लास में बार बार बोलता हूं, 8 से 10 क्लास के अंदर मैं आपका इसका क्या करा करके चला जाऊंगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें कि हमने पढ़ना क्या है भाई, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमने पढ़ना क्या है। आपको फिर मैं एक बार फिर बता देता हूं, देखिए आपको समझ में आ गई होगी बात। आपदाएं ये हम करा चुके हैं, प्रकार की बात चल रही है। आपदा प्रबंध क्या होता है ये बात मैं करने वाला हूं। आपदाओं का प्रबंध कौन करेगा, या समितियां, या आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा भाई आपका, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा आपका, योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके तहत हम बात करेंगे। हो सकता है आगे पीछे कुछ हो जाए, लेकिन ये आपके टॉपिक होने हैं। उसके बाद एनडीएमए की बात करेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की बात करेंगे। उसके बाद संस्थागत संस्थाएं यानी कि कैसे रहेगा, और आपदाएं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसकी आपदाएं जो आपकी, चाहे वो मानव निर्मित है, चाहे वो आपकी आपदा क्या है, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की गई है, उसका वो होती क्या है, कैसे होती है, उसके रीजन क्या है, वो जैसे आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये हम करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है तो फिर हमें आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और आज की क्लास को हम आगे बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये थी बात आपकी आपदाओं को लेकर के। चले फिर आगे, हो गया होगा स्क्रीनशॉट, अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप रोक करके इसको कर सकते हैं। देखिए भाई, उज्जवल कोचिंग कैंपस आपके बीच में हर समय हर प्रकार की अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप भी उज्जवल कोचिंग कैंपस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हमारी ऑफलाइन क्लासें भी रहती हैं, हमारी ऑनलाइन क्लास भी रहती है, लाइव क्लास भी रहती है, रिकॉर्डेड क्लास भी रहती है। तीनों फॉर्मेट में आपको क्लास हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बस सिर्फ फर्क इतना है कि भाई हमारे पास वो जो अभी फिलहाल जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक जमाना आया हुआ वो नहीं है, तो उस वजह से तो अगर आप निगलेक्ट मारो तो आपकी मर्जी है। अदरवाइज कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो जीएस की, साथ में मैथ की, आपकी इनकी अगर बात होती है तो गौरव सर एंड हमारे जितेंद्र सर हैं, हमारे हरियाणा जीके वाले सर भी हैं। बहुत बढ़िया सारे लोग मिलकर के अच्छी मेहनत करें, एक बेहतरीन टीम है आप लोगों के बीच में। और बहुत जल्द आने वाले समय में आप और भी बहुत कुछ नया देखेंगे। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, आपके सामने कैसे भी विपदा हो, कैसे भी आपदा हो, हम आपदा में आपका साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। बट थोड़ा सा आप लोग अपना कोऑपरेट दिखाएं और चलते हैं आगे, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे थे हम भाई अपनी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न, तो वो मैं कर चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे मानव निर्मित आपदाएं। आज क्या करने वाले हम, देखिए मानव निर्मित आपदाएं भाई, मानव निर्मित आपदाएं। बस आप लोगों से तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप सिर्फ मानव निर्मित आपदाएं
आपदाएं, ठीक है। मानव निर्मित आपदाओं की बात करूंगा भाई, ये हिंदी में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। दिमाग पता नहीं कहां कहां चलता रहता है, और हिंदी वैसे भी वीक है, ठीक है। यानी कि ऐसी आपदाएं, सबसे पहले बात करें ऐसी आपदाएं जिनका कारण कौन है। ऐसी आपदाएं, इसको शॉर्टकट में समझेंगे आप, ऐसी आपदाएं जिनका कारण कौन है भाई आपका, जिनका कारण मानव है, मानव है। अब आप समझेंगे कैसे भाई, ठीक है। देखिए जैसे हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ऐसी आपदाएं जिनका कारण मानव है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर आपका अगर बम विस्फोट हो रहा तो इसका कारण कौन है, मानव है। तो फॉर एग्जांपल आप इनको समझेंगे, फॉर एग्जांपल लिखेंगे पहले तो, ऐसी आपदाएं जो मानव के कारण होती हैं, जो आपदाएं मानव के कारण होती है। देखिए मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बस इतना लिखूंगा, आपने पूरा लिखना है, समझना है, क्योंकि क्लास के बाद आप फिर भूल जाओगे। ऐसी आपदाएं जो मानव के कारण होती हैं या जिनका कारण मानव होता है, बात एक ही है भाई, ठीक है। अगर किसी को स्पीड अगर स्लो लग रही है तो तेज कर सकता है, तेज है तो स्लो कर सकता है, ठीक है। ओके, राइटिंग की स्पीड यही रखनी पड़ेगी मेरे को। जैसे आपका बम विस्फोट है, बम विस्फोट है आपका भाई, विस्फोट भी कह सकते हो आप, ठीक है। अत्यधिक प्रकृति का दोहन कह सकते हो। दूसरा भैया आपका एक हो गया एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या, अत्यधिक जो आपका क्या, अत्यधिक प्रकृति का दोहन भाई, प्राकृतिक या प्राकृतिक जो साधन है, प्रकृति के साधनों का दोहन कह सकते हो, यानी कि अपने बेनिफिट भौतिक जीवन के लिए दोहन, इसकी वजह से भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कह सकते हो, युद्ध भाई, आपका युद्ध मानव करता है, ठीक है। तीसरा क्या आ जाएगा आपका, चौथा भाई, ये तीसरा हो जाएगा, युद्ध हो गया। चौथा क्या आ जाएगा आपका, चौथे में जैसे आपके परमाणु परीक्षण है, ठीक है। परमाणु परीक्षण है, बम, एक तो बम क्या, जनता के बीच में बम को गिराना, वो मानव आपदा, ठीक है। एक अत्यधिक आपका प्रकृति का दोहन, जैसे फॉर एग्जांपल अब गंगा यमुना से न लोग रेती निकालने, गंगा यमुना से तो अपना वे बदलेगी, यानी कि किसी भी नदी से अगर जैसे रेत वगैरह उठाते हैं तो वो अपना रास्ता चेंज करेगी, उसको रोका जाता है, ब्लॉक किया जाता है। जैसे कोयला खनन किया जाता है, कोयला या जमीन भूमि का जो खनन है, आप समझ पा रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा चीजें हमने पृथ्वी से निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे वो कहेंगे ये कि प्रकृति के द्वारा, लेकिन वो प्रकृति के द्वारा नहीं, वो मानव ने निर्मित करी है, ठीक है। एक आपका भाई परमाणु परीक्षण वगैरह, परमाणु तथा मिसाइल परीक्षण भाई, आपका मिसाइल परीक्षण भाई, परीक्षण कौन सा आपका, मिसाइल परीक्षण। तो ये जो परीक्षण है ये भी आपके क्या है, मानव निर्मित आपदाओं में ही ये शामिल होते हैं। तो मानव निर्मित आपदाओं की मैंने यहां पर बात करी, ये आपके बीच में है। अब इस बात को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए मैं लिखाऊंगा आपको एक एक, हाँ एग्जांपल, और साथ में नोट भी कर लेंगे आप। तो पहले क्या हो गया आपका, बम विस्फोट है, अत्यधिक प्रकृति का दोहन है, युद्ध हो गया, परमाणु मिसाइल होगी, और क्या हो जाएगा भाई आपका, इसमें अगर मैं बात करूं तो प्रदूषण हो जाएगा, प्रदूषण भी भाई हो जाएगा आपका, प्रदूषण। फिर छठा क्या हो जाएगा आपका, दुर्घटनाएं भाई, दुर्घटनाएं कैसी, जैसे फैक्ट्री वगैरह में दुर्घटनाएं होती है ना, दुर्घटनाएं जो बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे ट्रेन जा रही है, आमने सामने ट्रेन टकरा गई तो बहुत सारे लोग मारे गए, तो ये क्या है, ये प्रकृति ने तो कुछ नहीं किया, पर ये किसने, मानव के द्वारा उत्पन्न थी। तो दुर्घटनाएं भी आपकी इसमें आ जाएंगी। एक दुर्घटना का जिक्र मैं करूंगा यहां पर, जरूर करूंगा, आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। ओके, ये सारी एक है आपका जैविक एवं रासायनिक आपदा, जैविक एवं रासायनिक आपदा भाई, आपका जैविक एवं रासायनिक आपदा भाई, रासायनिक आपदा, ठीक है, आपदाएं। देखो जहां किसी मेरे मित्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं YouTube की तरह क्लास नहीं करा रहा हूं, हो सकता है मेरे बोलने में कुछ मेरे शब्दों में कुछ फर्क हो जाए, तो आप मेरे से बिल्कुल आप उस या तो डायरेक्ट 78 38 724 721 7838 724 721 पे आप मैसेज कर सकते हैं, सर ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जो मैंने मुद्दा उठाया है 5 नंबर का, वो पक्के करा के ही जाऊंगा, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा कितना भी समय खराब हो जाए या मेरा कितना भी समय लगे, इस तुम्हारे पीछे मैं मेहनत करूंगा ही करूंगा। जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो बहुत अच्छी बात, जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी है, जो छुप के देखते हैं उनके लिए भी है, जो कमेंट्स उल्टे सीधे करते हैं उनके लिए भी है। बोथ आर इक्वल, मेरे लिए सब बराबर है, लेकिन बस इतना है कि जो लोग जुड़े हैं, अच्छा समझते हैं, वो थोड़ा उनके प्रति दिल में जगह कुछ थोड़ी सी अलग होती है। खराब समझते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को, बड़े अच्छे से समझता हूं मैं, कि जिसके दिमाग में कचरा भरा वो कचरा ही सोचेगा, जिसके दिमाग में अच्छी बातें वो अच्छी बातें ही सोचेगा, ठीक है।
चलिए भाई, अब बात करते हैं आपकी क्या होगा, रासायनिक आपदाएं, जैविक व रासायनिक आपदाएं। इसका एक एग्जांपल और अलग से अगर मैं बात करूं तो ठीक है, ये तो क्या होगी आपकी आपदाओं के प्रकार भी होगी, आप इसको प्रकार भी लिख सकते हो, मानव निर्मित आपदाओं के प्रकार भी कह सकते हो और एग्जांपल भी समझ सकते हो। आपने सिर्फ इसको क्या करना है, समझना है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि परमाणु तथा मिसाइल परीक्षण किस प्रकार की आपदाओं में आता है। ऑप्शन ए मानव निर्मित, ऑप्शन बी आपका प्रकृति के द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछेगा अत्यधिक प्रकृति का दोहन, क्योंकि प्राकृतिक दोहन आपकी किस प्रकार की आपदाओं में आता है, क्या प्रकृति के द्वारा उत्पन्न आपदा है, क्या मानव के द्वारा आपदा है। अब तुम्हारे दिमाग में होगी कि अगर बाढ़ आ रही है, अगर नदी अपना रास्ता छोड़ करके आगे बढ़ रही है तो प्रकृति की आपदा है। नहीं, प्रकृति की आपदा नहीं है वो, तुमने मजबूर किया इनडायरेक्ट रूप से किसको, प्रकृति को आपदा देने के लिए, है ना। तुमने मजबूर किया कि प्रकृति क्या करे, हमारे लिए आपदा लेकर के आए या हमारे लिए प्रॉब्लम लेकर के आए। तो ध्यान रखना, ये आपके मानव निर्मित आपदाओं में आती है, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, बस तुम्हें समझना है चीज को, बाकी क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अब रासायनिक एवं जैविक आपदा, इसका एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। भोपाल गैस आपने त्रासदी सुना होगा, भोपाल गैस का आपने सुना होगा, त्रासदी सुनी होगी। आपकी औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी आपकी त्रासदी थी, वो मानव निर्मित थी, वो प्रकृति नहीं थी। लगभग 3600 लोग उस आपदा या विपत्ति के दौरान मारे गए थे, ये आपको पता है। कितने लोग मारे गए थे, लगभग 3600 लोग मारे गए थे भोपाल गैस जो आपका त्रासदी या कांड भी बोलते हैं उसको, तो ये भी आपने इसको विशेष तौर पे नोट करना। तो चलिए एक एग्जांपल आपका इसका मैं सेट कर देता हूं आपके बीच में। इससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये है क्या। देखिए, भोपाल गैस रिसाव आपका एग्जांपल, भोपाल गैस रिसाव भाई आपका, ये रात को 12 बजे जब सब लोग सो रहे थे, रात को 12 बजे, कब भाई, रात को 12 बजे गैस निकली आपकी, कितनी, 45 टन आपकी मिथाइल, आपकी कौन सी गैस थी आपकी, ये तो आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, कुछ शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, आइसोसाइनेट, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, कितने टन आपकी, 45 टन, रात को 12 बजे। भोपाल गैस रिसाव कांड या त्रासदी के नाम से इसको जाना जाता है, त्रासदी। और जो ये थी आपकी त्रासदी, ये सबसे बड़ी अब तक की प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सबसे बड़ी, आपकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सबसे बड़ी त्रासदी थी। सबसे बड़ी त्रासदी क्यों थी, क्योंकि लगभग यहां पे लिख रहा हूं इसमें 3600 लोग, कितने भाई आपके, लगभग इसके अंदर 3600 लोगों की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। 3600 लोग इसके अंदर रात को सोए हुए थे, मारे गए। तो ये आपका जैविक व रासायनिक आपदा आपके सामने है एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो, मानव निर्मित आपदाओं की बात करी, पहली क्लास में हमने प्रकृति की आपदाओं की बात करी थी, अब हमने एक बार रिवाइज करूंगा 5 मिनट में, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए, हमने बात करी थी आपदाओं की, तो मानव निर्मित आपदाओं में जो आपदाएं मानव के कारण होती हैं या मानव के द्वारा होती हैं या मानव जिनका कारण होता है, वो मानव निर्मित आपदाएं आपके कहलाती है। यहाँ पे एक और आपका इंटरनेशनल रेड क्रॉस, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के द्वारा देखी गई जो घटनाएं हैं, जो आमतौर पे मानव बस्ती के पास होती हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस एवं रेड क्रिसेंट भी कह सकते हैं, देखी गई जो घटनाएं, यानी कि जो मानव बस्तियों के पास होती हैं, जो मानव के कारण होती हैं, मानव जिनका कारण होता है। 4-5 बार रिपीट करा चुका हूं, याद हो चुका होगा। ये मानव आपदाएं प्रकार की बात करी तो मैंने बम विस्फोट है, जैसे बम अभी कौन आपका रशिया डाल रहा है, ठीक है। अत्यधिक, यानी कि जैसे बंबई के अंदर भी सीरियल ब्लास्ट हुआ था, युद्ध नहीं था, वो युद्ध अलग हो जाता है, बम विस्फोट अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे बंबई के अंदर आपदा आई थी, सीरियल ब्लास्ट हुआ था आपकी, कब, आप ये क्वेश्चन मुझे बताएंगे कि बंबई में सीरियल ब्लास्ट कब हुआ था, ठीक है, ओके। अत्यधिक प्रकृति के जो आपके दोहन है या संसाधनों का दोहन है, युद्ध भी, परमाणु तथा मिसाइल परीक्षण भी है आपका भाई, प्रदूषण है, दुर्घटनाएं हैं, जैविक और रासायनिक, और आपका भोपाल गैस जो आपका जो त्रासदी है, ये मैंने इसका यहां पर जिक्र किया। 3600 लोग मारे गए, और आपका प्रौद्योगिकी या फैक्ट्री के क्षेत्र में या इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में सबसे बड़ी त्रासदी अब तक की यही भारत के अंदर है। अभी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये जो आपकी जो मैं बात करूं यहाँ पर, ये किसका, यूनियन का किसका कारखाना था, ये जरूर आप एक बार नोट कर लेंगे, हो सकता है जीके का अलग से क्वेश्चन बन जाए आपका। तो ये कारखाना किसका था, यूनियन कार्बाइड का कीटनाशक कारखाना था। यूनियन लिखना भाई,
यूनियन या यूनियन कार्बाइड का क्या था भैया आपका, एक कार्बाइड का कीटनाशक कारखाना था। ये आपने ध्यान रखना है। कुछ शब्द है ना, मैं थोड़ी सी हिंदी में मेरे से मिस्टेक होती है, मैं मानता हूं इस बात को, मैं एग्री भी हूं, आप उन चीजों पे ना जाकर के मैं बोलता भी हूं, इसलिए मैं 2-3 बार एक चीज को बोलता हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमने प्रकार पढ़ लिए, मानव निर्मित के पढ़े और साथ में हमने किसके पढ़े, आपके प्रकृति के पढ़ लिए। प्रकृति की पहली क्लास के अंदर, दूसरी क्लास के अंदर हमने मानव निर्मित की यहाँ पर जिक्र कर ली। अब जब ये तो हो गया कि आपकी आपदाओं के प्रकार, आपदाओं के प्रकार हो गए हैं यहां पर। अब हम बात करेंगे कि जब ये आपदाएं आ जाती हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है, तो उस आपदा का क्या किया जाता है, प्रबंध किया जाता है। उस आपदा का क्या किया जाता, प्रबंध किया जाता। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा कि आपदा प्रबंधन को लेकर के, ठीक है। आपदा प्रबंध आपकी किस प्रकार की क्रिया है, ये कब होती है। आपका आपदा प्रबंध के 2-3 क्वेश्चन आपके बीच में आने चाहिए यहां से, और वो आपके बीच में आ सकते हैं, पूछे जाएंगे, बनेंगे भी भाई, ठीक है। मैं ये बोलना भूल गया भाई, स्क्रीनशॉट का शायद आपने ले भी लिया होगा, नहीं लिया होगा तो कोई बात नहीं, पीछे जाकर के आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लास को बैक करेंगे, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। अब दोनों प्रकार हो गए, आपदा क्या है, आपदाओं के प्रकार हो गए। अब बात करेंगे हम आपदा प्रबंधन की, ठीक है। आपका डिजास्टर मैनेजमेंट सीधा लिख देता हूं मैं, एमजीटी की। ये क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये आपदा आने से पहले होता है, क्या ये आपदा आने के बाद होता है, क्या ये आपदा जाने के बाद होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, आपसे पूछा जा सकता है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंध है, ये कब होता है, आपदा आने से पहले होता है, आपदा आने के बाद होता है, या आपदा जाने के बाद होता है। तो यहां पे नोट डाल के लिखना, ये आपकी एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे इनमें से, आपदा प्रबंधन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो सतत प्रक्रिया। सतत, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय सतत। सतत का क्या होता है, सस्टेनेबल की मैं बात करूं यहां पर, सतत यानी कि लगातार जो चलता रहता है, सतत उसको बोलते हैं, सस्टेनेबल इंग्लिश का वर्ड है आपका, ठीक है। चलिए यहां पर सतत प्रक्रिया है, ये आपकी आपदा से, नंबर 1 आपदा से पहले भी होता है, ठीक है। नंबर 2 आपदा के बाद भी होता है, ठीक है। और नंबर 3 आपदा के दौरान, आप पहले यहां लिखेंगे, आपदा के दौरान भी होता है, ठीक है। और आपदा जाने के बाद भी होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया कि सुनामी आ रही है, किसी ने बोला, देखिए बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊंगा, वादा किया है, मैं वादा कभी तोड़ता नहीं हूं, है ना, मैं वादा कभी तोड़ता नहीं है, ऐसा मेरा मानना, तुम्हारा मानना पता नहीं क्या है, ठीक है। मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूं कि मैं कभी वादा तोड़ू ना। मैंने वादा किया याद कराने का, 5 नंबर पक्के करने का, तो करके जाऊंगा भाई, पक्का कंफर्म करके जाऊंगा। और याद रखना, जैसे मैंने बात करी आप लोगों से कि डिजास्टर मैनेजमेंट किस प्रकार की प्रक्रिया आपकी, तो डिजास्टर मैनेजमेंट आपकी सतत प्रक्रिया है। यह आपदा से पहले भी होती है, आपदा के दौरान भी होती है, और आपदा जाने के बाद भी होती है। इस एग्जांपल को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं मित्रों मेरे, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बाढ़ आई, हमने बाढ़ के बारे में पहले बताया, तो बाढ़ के बारे में यानी कि हमने 10 गांवों के लोगों को क्या किया, निकाल लिया, निकाल करके उनको क्या कर दिया, बाहर हमने कहीं पर अपना जो एक शेल्टर हाउस बनाया, शेल्टर आपदा जो एक हमने ऐसा मतलब एक सार्वजनिक स्थान बनाया जहां पे वो लोग रहेंगे, क्योंकि उनके तो घर बर्बाद होने हैं, मेरे समझ में जाना, यानी कि अभी तक बाढ़ आई नहीं है, हमने उनको निकाला और उनको वहां पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। उसी दौरान बाढ़ आ गई, उसके बाद क्या आ गया कि बाढ़ आ गई, तो बाढ़ के दौरान जो लोग फंसे हैं उनको निकाल करके शेल्टर हाउस तक पहुंचाना, ये क्या उसके दौरान हो रही है। अब बाढ़ चली भी गई है, तो उसके बाद जो डेड बॉडियां हैं, उसके बाद जो भी नुकसान हुआ, उस नुकसान का आकलन करना, और जिन लोगों के घर बाढ़ में गए हैं, जिन लोगों के घर खराब हुए हैं, जिन लोगों का खाना पीना सब कुछ बर्बाद हो गया, उन लोगों को पुनः स्थापित करना, उन लोगों को यानी कि दोबारा से भौतिक जीवन के ढर्रे पर लेकर के आना, ये आपदा प्रबंधन के बाद, यानी कि फिर उनको शेल्टर हाउस से वापस वहां पे शिफ्ट करना जहां पे वो पहले लोग थे। तो क्या हुआ आपका, ये लगातार चलने वाली जो प्रक्रिया है, ये आपने इसको नोट डाल के अंडरलाइन लिखेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंध जो है आपका, ये एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है जो कि आपकी चलती रहती है, जो आपकी चलनी चाहिए और चलती रहती है, ये आपकी प्रक्रिया होगी। अब आपदा प्रबंध की मैंने यहां पर पहला ही क्वेश्चन किया, आपदा प्रबंध होता क्या है।
आपदा प्रबंधन होता क्या है वो आप जरूर यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके यहां पर बनेंगे और चीजें याद होंगी। अगर आप डायरेक्ट अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर रहे हैं इन चीजों को तो चीजें आपको बहुत सारी यहां पर मिलने वाली हैं और याद भी होने वाली है। ठीक है भाई, चलो फिर मैं बात करूं यहां पर आपके आपदा प्रबंधन की बात करूं, वो समझेंगे आप लोग। देखिए डिजास्टर एक ऐसी कार्य प्रणाली जो पहले और उसके बाद बल्कि एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। नोट डाल के लिखेंगे, नोट ऐसी प्रक्रिया, नोट डाल के लिखेंगे आपदा प्रबंधन को लेकर के एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जो आपकी आपदा के पहले और उसके बाद ही नहीं, आपदा के पहले और उसके बाद ही नहीं, उसके बाद ही नहीं बल्कि एक दूसरे के समानांतर नहीं, बल्कि एक दूसरे के समानांतर भी चलती हैं। तुम क्या समझे मुझे नहीं पता, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स कर देना। बस मैं पक्का कंफर्म, मैं मेरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, बेस्ट से बेस्ट, और तुम्हें इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन 4-5 आपके बोर्ड के सामने हुए। ठीक है, चलो ये तो हो गया ये आपका। उसके बाद बात करते हैं इस व्यवस्था, सतत हो गया आपका। इसमें होता क्या है, इस व्यवस्था में यह माना जाता है कि जैसे आपदा जो आपकी इसमें जो, खैर मैं उस बात को तो नहीं बोलूंगा, यहां पे ज्यादा डीप हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से समझेंगे, मानव द्वारा निर्मित आपदा या प्रकृति के द्वारा निर्मित आपदा जब एक प्रकोप बनती है, यानी कि दुखदाई बनती है, तो उस समय जो उस दुख को दूर करने के लिए जो प्रबंध किए जाते हैं, उस प्रबंध को आपदा प्रबंध के नाम से जाना जाता है। यह आपने इसको ध्यान रखना है। यह आपने मानव एवं प्रकृति के कारणों से होने वाले, यानी कि जो दुख है मानव व प्रकृति के कारणों से होने वाले जो दुख है, जब वो आपके चरम सीमा पर हो, यानी कि मानव लिखेंगे, मानव व प्रकृति के कारण होने वाले जो दुख हैं, किसको, मानव को ही, किसको भाई, मानव को होने वाले जो दुख है उनकी बात हो रही है। वो जब आपके प्रकोप के रूप में आ जाए या जब आपके चरम सीमा पर हो, जब आप प्रकोप के रूप में आ जाए या चरम सीमा पर हो, तो उस असहनीय स्थिति को बदलने के लिए, आप समझ लें इसका दूसरा शब्द, उस असहनीय स्थिति को बदलने के लिए जो काम होते हैं, जो काम किए जाते हैं उन्हें आपदा प्रबंध या डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। मैंने कोशिश करी आप लोगों को यह बताने की कि आप जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है ये होता क्या है। देखिए, आप इसके ऊपर अपने शब्दों में अगर सोच के लिखना शुरू करेंगे तो एक निबंध टाइप में आप इसमें लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है और ये क्या है। फिर मैं एक बार बीच में दोहराऊंगा दोस्तों, अगर किसी मेरे बहन भाई का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नंबर आपके सामने हैं 7838-724-721। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनली अगर आप उसमें, मैं चाहूं तो। एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप यूट्यूब पे ही कमेंट्स करेंगे तो मैं उसका पक्का रिप्लाई दूंगा, ताकि हो सकता आपका क्वेश्चन किसी और का भला कर जाए। आपका क्लास की जो शेयरिंग है, हो सकता है वो किसी के लिए भले का काम कर जाए, तो क्लास को शेयर जरूर करें। हाँ, ये है कि भाई आपके बीच में मार्कर से और ऑफलाइन क्लास की तरह आपकी क्लास चल रही है। उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में हमेशा से तैयार रहता है। ठीक है, तो ये था क्या भाई आपका आपदा प्रबंध। क्या था आपका ये आपदा प्रबंध। इसको मैं एक बार थोड़ा सा और समझाऊंगा कि ये आपका यानी कि जो दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, असहनीय स्थिति या दुष्प्रभाव कह सकते हो आप, या प्रभाव को कम करने के लिए ये आपका होता है। अब इस तक प्रक्रिया कैसे, वो मैं आपके बीच में और एक चार्ट के द्वारा समझा देता हूं। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हो गया आई थिंक, मेरे ख्याल में। अगर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, आगे कर लेंगे भाई आप लोग। एक बार आगे पीछे क्लास को कर सकते हैं आपके हाथ में, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। खैर सारी क्लास जो आपके सामने है ये तो भैया ना, फोन आपके हाथ में है, आप फोन से कुछ भी कर सकते हैं, छोड़ करके एक बस समय खराब, बाकी सब कुछ करिए। और यही उल्टा है, जस्ट फोन कराता आपके सबसे ज्यादा क्या है, समय खराब। बाकी आप कुछ करें ना करें,
ये आपने आपके ऊपर भाई, मैं सिर्फ बार बार आपको समझा सकता हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका आपदा प्रबंध, देखिए सक्रिय रणनीति, सक्रिय रणनीति, रणनीति, ठीक है। यानी कि इसके बाद ये आ जाएगा आपका सतत प्रक्रिया में सक्रिय रणनीति। अब इसमें क्या होगा, सक्रिय रणनीति में क्या होगा, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। एक होगा आपका भाई रोकथाम, क्या आता है आपका रोकथाम आता है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या आता है आपका तैयारी भाई, तैयारी, क्या आता है आपका तैयारी। क्या हुआ, सक्रिय रणनीति, यानी कि एक ऐसी रणनीति तैयार करना जो काम करे, है ना, जो सक्रिय रहे। खाली रणनीति बना करके पेपर में नहीं छोड़नी होती है ना, कागज पे नहीं छोड़नी होती है, वो सक्रिय भी होनी चाहिए। रोकथाम, दूसरा क्या आपका तैयारी, यानी कि उसको रोकना है और साथ में तैयारी। उसके बाद क्या आता है आपका क्षमता विकास करना, यानी कि जो क्षमता विकास, क्षमता विकास करना। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल क्षमता विकास, जैसे शेल्टर हाउस बनाया आपने, उसके अंदर 10 लोग रह सकते हैं, तो उनको आप इस प्रकार से उसकी क्षमता का विकास करिए कि वहां पे आप 50 लोगों को रख सकें, 100 लोगों को रख सकें। तो क्षमता विकास में बंदों की क्षमता विकास को भी बढ़ाना है। बात बहुत सारी होने वाली है आपके आगे। इसी के साथ क्या आता है आपका वहां पर आपदा प्रबंध, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपदा किस प्रकार की आपदा उसी प्रकार का प्रबंध हो, ठीक है, जिस प्रकार की आपदा उसी प्रकार का प्रबंध हो। अब अगर आपको लगता है जैसे फॉर एग्जांपल बाढ़ आई है, कुछ दिन बाद महीने भर बाद सब कुछ हो जाएगा, तो मैं उस टाइप का आप प्रबंध करिए। अगर आपको लगता है कि सूखा आया हुआ है, सूखे से लोग भूख से मर रहे हैं, तो आप उसी प्रकार का प्रबंध करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, तो आपदा के प्रकार के हिसाब से आप प्रबंध करेंगे, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा आपका, उसके बाद क्या आएगा पुनर्निर्माण, यानी कि आपदा जाने के बाद आपने क्या करना है, पुनर्निर्माण भी करना है भाई, पुनर्निर्माण भी करना है। आपदा के बाद क्या पुनर्निर्माण करना आपने। उसके बाद क्या है सामान्य स्थिति बहाल करना, है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं भाई, यहाँ पे लिख रहा हूं सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति को बहाल करना भाई, बहाल करना भाई, ठीक है। सामान्य स्थिति यानी कि जो पहले थी सामान्य स्थिति, उसी प्रकार की स्थिति को बहाल करना। और उसके बाद अंत में क्या आ जाएगा पुनर्वास, यानी कि दोबारा से अगला क्या आ जाएगा आपका पुनर्वास, यानी कि दोबारा से उनको वापस उसी स्थिति में लाना, पुनर्वास भाई आपका क्या कहलाता है, पुनर्वास। जैसे पहले थे वैसे ही करना, ठीक है। इसमें दो चीजें हो रही है, समग्र एवं सतत प्रक्रिया, समग्र एवं सतत प्रक्रिया है, ये आपके सामने है, ठीक है। समग्र में सतत प्रक्रिया, आप इसको भी इस तरीके से समझ सकते हैं। मैंने वादा किया है, फिर बता रहा हूं आपको, हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने आपदाएं पढ़ी कि आपदाएं क्या होती हैं, फिर उसके बाद हमने आपदाओं का प्रकार किया, मानव निर्मित और आपके प्रकृति निर्मित। फिर उसके बाद हमने मानव निर्मित आपकी प्रकृति निर्मित आपदाओं को अलग से किया है, मानव निर्मित आपदाओं को अलग से हमने उनके प्रकारों को पढ़ा। उसके बाद हमने आपदा प्रबंध की बात करी, आपदा प्रबंध होता क्या है वो मैंने पढ़ा, और अब हम यही पढ़ रहे हैं आपके बीच में कि आपदा प्रबंध होता क्या, आपदा प्रबंध प्रक्रिया किस टाइप की है, ये आपके बीच में यहाँ पर है आपका टॉपिक में, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा जितना हो सकता है एज पर पॉसिबल उसकी बात करेंगे। अब जब भी कोई काम किया जाता है आप ध्यान रखेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं भाई, है ना। जब भी कोई काम होता है तो ध्यान रखना आपने, उस काम के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो इसका क्या उद्देश्य है ये भी हम बात करेंगे यहाँ पे भाई। क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई काम, यानी कि उद्देश्यहीन कोई काम होता ही नहीं है ना, उद्देश्यहीन कोई काम मैटर करता ही नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। चलिए अगला एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका, इसका उद्देश्य क्या है। बिना उद्देश्य के यानी कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, बिना उद्देश्य के यानी कि बिना लक्ष्य के अगर कोई भी काम करते हैं तो वो शायद पहली बात तो पूरा नहीं होता, पूरा होता भी, पूरा क्या, फिर उसका उद्देश्य नहीं तो पूरा अधूरेगा ही नहीं पता लगेगा हमारे को भाई, है ना, उसका उद्देश्य भी नहीं पता लगेगा। चलिए भाई दोस्तों, और आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास के मैं कम से कम 200 व्यू चाहता हूँ 24 घंटे में भाई, कम से कम 200 व्यू 24 घंटे के अंदर होने चाहिए इस क्लास के। देखिए रात को 10 बज रहे हैं, मई कितनी तारीख है आज आपकी 14 मई, और समय है, टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपको दिखा सकता हूं मैं समय। आप ये सोच रहे होंगे कि सर झूठ बोल रहे हैं, लाइटें जल रही है आपके बीच में, समय देख सकते हैं बिल्कुल कैमरे के सामने है। क्या टाइम है 10 बज करके, और आपके बीच में 15 मिनट हो चुकी हैं क्लास का टाइमिंग आपके बीच में, 10 या 11 बज के भाई, नहीं 10 बज करके 10 मिनट हुई है, 11वीं हो चुकी है, ठीक है।
तो जब इस समय आपके लिए मेहनत हो रही है तो फिर आप सोच सकते हैं कम से कम 200 तो व्यू होने ही चाहिए। चलिए भैया, बात कर लेते हैं आपदा प्रबंधन के उद्देश्य। आपदा प्रबंध शॉर्टकट में लिखूंगा भाई, या डीएम डिजास्टर मैनेजमेंट के उद्देश्य, या एम जिसको उद्देश्य, या एम जिसको आप लोग बोलते हैं भाई, ठीक है। यानी कि किसी काम को करने के पीछे उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसके उद्देश्य को लेकर के अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये कि सबसे पहले हम तैयारी करेंगे भाई। उद्देश्य क्या है? बिना तैयारी के तो वो काम हम बाद में भी तो कर सकते हैं ना, वो प्रबंध आपदा का प्रबंध बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? तैयारी करनी पड़ेगी। 4 काम इसके हैं, आपदा प्रबंध के 4-5 उद्देश्य हैं जो आपके बीच में मैं जिनको लेकर के बात करने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा भाई? आपदा प्रबंधन के यानी कि पहले से तैयारी भाई। इसका उद्देश्य क्या है? पहले से तैयारी, यानी कि हमें अगर जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल नंबर 1 लिखना भाई इसको, है ना, हमें पता लग गया कि क्या आने वाला, सुनामी तूफान आने वाली। आजकल तो पता लग जाता है 24 घंटे या 2-3 दिन पहले। जैसे अभी आपका मोना आया था, आपका ना मोना था या मोचा था, जो भी था आपका, एक तूफान आया था ना, जिसकी स्पीड 170-75 किलोमीटर, बांग्लादेश वगैरह को काफी नुकसान करके गया है वो, ठीक है, और बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। ज्यादा मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने मेरा टॉपिक कराना है। तो पहले से तैयारी करना, आप इस बात को इस तरीके समझ सकते हैं कि पहले से तैयारी मतलब बहुत सारी तैयारी होती है। पहले से तैयारी करना है ना, जिस प्रकार की आपकी आपदा है उस प्रकार की आपने पहले से तैयारी करनी है या करना है। इसका एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि हम करना क्या क्या है, पहले से तैयारी क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके अंदर यानी कि पहला हो जाएगा आपका, क्या रहेगा भाई? आपका सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा देना। सामुदायिक जागरूकता प्लस शिक्षा देना भाई। क्या देना? शिक्षा देना। अब सुनो मेरी बात, इस बात को देखिए। फॉर एग्जांपल आपकी क्या आ रही है, आपको पता लग गया कि तूफान आ रहा है, तो लोगों को जागरूक करें, लोगों को मतलब पूरे सामुदायिक रूप से लोगों को जागरूक, भाई तूफान आ रहा है, आप अपना प्रबंध करें, खाने पीने की जो चीजें हैं उनको संभाल के रखें, आप अपना इस ढंग से, आपको लगता है कि ये चीज हमारी भाई इस तूफान में उड़ सकती है, तो आप उसकी कुछ व्यवस्था करें। जैसे फॉर एग्जांपल हमें लगा कि जो अपनी घर की छत है ये भाई कुछ लूज है तो ये उड़ सकती है, या तो उसका प्रबंध करें या फिर उस कमरे को छोड़ दें, है ना, या उस कमरे को छोड़ दें। तो इस टाइप से आप पहले से क्या करेंगे? सामुदायिक जागरूकता या शिक्षा फैलाएंगे लोगों के बीच में कि ऐसा होने वाला है। ये आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है, ठीक है, ओके। इसी में दूसरा आ जाएगा आपका, दूसरा क्या आ जाएगा भाई? आपका व्यक्ति के लिए आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करना। व्यक्ति के लिए, व्यक्तियों के लिए क्या करना? आपदा प्रबंध, इसको डीएम ही लिखूंगा भाई मैं खाली, है ना, क्योंकि समय बच जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा, व्यक्तियों के लिए आपदा प्रबंध की योजना तैयार करना, योजना तैयार करना भाई, कि हम कैसे कैसे करेंगे, तैयार करना। यानी कि जैसे हमें गाड़ी भेजनी है, क्या करना है ना, जैसे लोगों को निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, किस प्रकार की कितनी गाड़ी चाहिएगी, शेल्टर हाउस में कितनी जगह चाहिएगी, तो ये योजनाएं बनाई जाएंगी। तो ये योजना तैयार करना, क्योंकि टॉपिक में भी डाला ना मैंने, आपदा प्रबंधन से संबंधित योजनाएं कौन तैयार करता है, कैसे होती है, तो वही है भाई आपका, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा रहेगा इसके अंदर भाई प्रशिक्षण या अभ्यास। प्रशिक्षण या अभ्यास कराना भाई, अभ्यास कराना, यानी कि एक बार क्या कर सकते हैं हम? ड्राई रिहर्सल कर सकते हैं भाई। मान लिया फॉर एग्जांपल साइंस ने बोला कि जो तूफान आ रहा है या सुनामी तूफान आ रहा है आपका, उसकी स्पीड 160 है, ठीक है, तो हमें लगता है कि भाई ये ज्यादा नुकसान नहीं देगा, ठीक है, या हमें लगता है कि उसकी स्पीड जैसे 100 किलोमीटर के हिसाब से है तो ज्यादा नुकसान नहीं देगा। फिर भी हम उसकी ना एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम किस प्रकार से बंदों को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम उनको परीक्षण देंगे कि तुम्हें किस प्रकार से भाग दौड़ करके गाड़ियों में बैठना है। तो ये भी हमारी क्या इस आपदा प्रबंधन का एक हिस्सा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आवश्यक सामग्री, जो यानी कि आप शेल्टर हाउस में भी आ रहे हैं तो आवश्यक सामग्री आपको क्या क्या आपके पास है, सामग्री आप क्या क्या, यानी कि केवल जरूरत की ही चीजें आपने, यानी कि जो ज्यादा जरूरी है वही चीजें आपने तैयार रखनी है, अपनी उनको बचा के रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सुनामी बाढ़ आई हुई है तो भाई आपको जैसे पानी से निकलने के लिए ट्यूब वगैरह चाहिए आपको ना, तो अच्छा, जैसे उसके बाद बाढ़ में सबसे मोटी जो समस्या होती है वो पीने के पानी की होती है ना, वो गंदा संदा पानी होता है, तो उसको पी के लोग महामारी फैल जाती है, मर जाते हैं। तो आप भाई अच्छे पानी का
स्टोर करना शुरू कर देंगे, जैसे बोतल वगैरह का, बड़ी बड़ी बोतलें अपने पास रखने शुरू कर देंगे, खाने पीने की जो चीजें उनका स्टोर रखना शुरू कर देंगे, ऐसी चीजें जो काफी दिन तक चल सकती हैं, तो ये आपका किसके अंदर आ जाएगा, आवश्यक सामग्री के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आपसे देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि तैयारी, उद्देश्य क्या है इसका, तो इस तैयारी में क्या क्या चीजें आपकी इस तैयारी में शामिल हो सकती हैं तैयारी में, क्योंकि देखिए पहली बार आपका टॉपिक डाला गया है सीईटी के अंदर, किस प्रकार से पूछेगा, कुछ किसी को कुछ नहीं पता कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके बीच में रखेगा, लेकिन एक चीज कंफर्म है, मैं उज्जवल कोचिंग कैंपस डे से यूट्यूब चैनल के ऊपर ये बात बोल रहा हूं, एक चीज कंफर्म है कि डायरेक्ट आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, सारे के सारे लॉजिकल बनाएंगे, लॉजिकल चीजें पूछेंगे जिनके अंदर तर्क शामिल होगा, यानी कि वो आपकी माइंड की जो स्थिति है उसको चेक करने की कोशिश करता है कोई भी पेपर है सेटर में। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका भाई पांचवा अगर मैं यहां पर बात करूं तो चेतावनी प्रणाली, यानी कि चेतावनी भी लोगों को दी जाए, चेतावनी प्रणाली भी आपकी तैयार होगी, प्रणाली किस प्रकार से लोगों को सचेत किया जाता है, और उसके बाद क्या रहेगा भाई आपका सहायता व्यवस्था, सहायता किस प्रकार से की जाएगी, सहायता व्यवस्था, ये आपकी 4 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल मैंने सेट करे, 6 एग्जाम्पल हो गए आपके किसके, जो आपकी पहले से तैयारी रहेंगे। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है इसका, आपदा प्रबंध का पहले से तैयारी, पहला वर्ड आपका बीच में आ गया है, फिर उसके बाद मैंने बात करी सामुदायिक जागरूकता प्लस शिक्षा है, व्यक्तियों डिजास्टर मैनेजमेंट की योजनाएं तैयार करना, व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण या अभ्यास कराना, आवश्यक सामग्री, चेतावनी प्रणाली और सहायता व्यवस्था में। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका दूसरा आता है, दूसरा क्या है, ठीक है, 1 नंबर होगा आपका कंप्लीट, दूसरा रहेगा आपका भाई जिसकी मैं यहां पे बात करने वाला हूं, दूसरा आपका, हाँ कुछ चीजें अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, राहत व जवाबी कार्रवाई की जाएगी। आपका क्या आएगा आपका, राहत व जवाबी कार्रवाई। सेकंड में क्या आएगा आपका, राहत यानी कि अब हो चुका है काम, है ना, राहत व जवाबी कार्यवाही भाई, राहत व जवाबी कार्यवाही। अब इसके भाग होंगे, सब भाग, इसमें क्या आ जाएगा आपका राहत व जवाबी कार्रवाई में, तो देखिए आपदा के पहले या आपदा के दौरान और आपदा के बाद, मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी ना, तो राहत व जवाबी कार्रवाई तीनों समय होगी, आपदा से पहले भी, आपदा के बाद भी, आपदा के दौरान भी, ये बात तो आप समझ चुके हैं। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत आपदा प्रबंध योजना तो आ ही जाएगी, आपका क्या आ जाएगा, आपदा प्रबंध योजना भी, प्रबंध योजना तो अहम रोल रहेगा, यानी कि जो योजना बनाई है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका, रहने के लिए अस्थायी व्यवस्था करना, रहने के लिए यानी कि जब आपदा से पहले निकाला जाएगा तो भी तो रहने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, तो ये किसका उद्देश्य है, आपदा प्रबंधन का, मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट का उद्देश्य रहेगा ना। तो रहने के लिए जगह भाई आपका, रहने के लिए जगह, यानी कि कितने लोग हैं उनकी अस्थायी रहने के लिए जगह या अस्थायी व्यवस्था करना, अस्थायी व्यवस्था करना, ये इसका पार्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पार्ट क्या होगा, बचाव दल की तैनाती, बचाव दल की तैनाती। अब आप इससे क्या समझेंगे, बचाव दल की तैनाती, जिस प्रकार की आपदा है उसी प्रकार के लोग, जो आपका मतलब मैं बात करूं एनडीआरएफ के जो लोग होते हैं, एनडीआरएफ जो आपका होता है नेशनल डिजास्टर जो आपकी फोर्स होती है, उसकी तैनाती की कौन जाएगा। अब जाएगा, देखिए बहुत, मान लिया 100 लोग हैं, अब मान लिया फॉर एग्जांपल जैसे एक कमरा है, उस कमरे के अंदर आग लगी है और एक बच्चा अंदर है, 100 लोग खड़े हैं, तो 100 में से जाएगा कौन, 100 के 100 तो घुस नहीं सकते ना, तो किसी एक को बताना पड़ेगा तेरा टास्क है, जा अंदर और बच्चे को निकाल के लेकर के आ। तो इस तरीके से यानी कि क्या करना, बचाव दल की तैनाती, यानी कि उस बंदे को तैनात किया गया है कि तेरा काम ये है। जैसा कि मैं एक आर्मी पर्सन हूं तो हमें बताया जाता था कि आपकी फलाना पोस्ट की है, वैसे तो मान लिया जैसे 1000 लोग हैं, 1000 में से 1000 के 1000 तो नहीं आ सकते ना पोस्ट के ऊपर, तो बताया जाता है कि आप 2 लोग खड़े होकर के पोस्ट की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, ताकि जो लोग बचे हुए हैं ये आराम से सो सके भाई, है ना। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ना बातें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी, और फिर भी अगर समझ में नहीं आ रही है तो भाई रिक्वेस्ट आपसे मेरा यही है कि आप क्लास को जो क्वेश्चन आपके दिमाग में हो एक बार जरूर मेरे पास सेंड करें भाई। ठीक है, चलिए भाई अगला आपका आ जाएगा भाई, प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढ कर बचाव करने की योजना भाई। प्रभावित जो क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढ कर बचाव करना उनका, प्रभावित क्षेत्र, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर में या 7 में, अब कहां पे कोई फंस गया गलती से, तो प्रभावित क्षेत्र को पहले तो ढूंढना, उसके बाद उसमें बचाव करना। प्रभावित क्षेत्र को ढूंढ करके बचाव करने के लिए दल भेजना, ढूंढ कर बचाव करने के लिए दल भेजना भाई, दल भेजना। ये आपका क्या रहेगा यहाँ पर आपका
राहत एवं जवाबी कार्रवाई में चौथा पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, ओके। उसके बाद अभी आपका अगला है आश्रय एवं टॉयलेट की व्यवस्था करना। तो पांचवा आपका रहेगा टॉयलेट, आश्रय एवं टॉयलेट यानी कि शेल्टर हाउस आ जाएगा, टॉयलेट की व्यवस्था करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महामारी से बचाना है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तब तक आप एक बार इसको ना एक बार अगला पॉइंट लेंगे हम उद्देश्य में, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए क्लास की अगर स्पीड आपको कम लगती है तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जैसे भी मर्जी करें, आपके हाथ में है। बस रिक्वेस्ट आप लोगों से सिर्फ इतनी है कि इस क्लास की कम से कम अगर आप प्रेम, हल्का सा भी प्रेम दिखाएंगे तो 200 व्यू इसके हो सकते हैं। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 1,00,000 2,00,000 की जरूरत नहीं है, मैं इतना बड़ा टीचर भी नहीं हूं, लेकिन मैं ये वादा करता हूं आपसे कि 5 नंबर आपके पक्के करा के छोड़ूंगा, तो 200 व्यू तो बनते ही बनते हैं, है ना। पीछे मैंने एक क्लास में कहा था कि 50 कमेंट्स करेंगे तभी मैं दूसरी क्लास डालूंगा, लेकिन उस पर 50 कमेंट्स नहीं आए, है ना, क्योंकि लोगों ने क्लास देखी नहीं, लोगों को चाहिए तड़क भड़क। तो कोई बात नहीं, समय आ रहा है, समय आने के बाद फिर ढूंढेंगे, और उस समय हो सकता है ढूंढने के नाम के भी पैसे लग जाए उज्जवल कोचिंग कैंपस को, फिर बाद में पछताना पड़ता है। ठीक है, एक आपका सामान्य जीवन स्तर को लौटाना। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, आपदा चली गई है, तो तीसरा उद्देश्य क्या होता है इसका, सामान्य, तीसरा रहेगा भाई आपका तीसरा पॉइंट, सामान्य जीवन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये किस उद्देश्य में, जीवन स्तर, सामान्य जीवन स्तर को वापस करना, यानी कि जो पहले थे आपके सामान्य जीवन स्तर को क्या करना भाई, लौटाना। ठीक है, सामान्य जीवन स्तर, सामान्य जीवन स्तर को लौटाना क्या है इसका उद्देश्य, सामान्य जीवन स्तर को लौटाना क्या है इसका उद्देश्य है। ऐसे उपाय जो भौतिक सुख सुविधाओं को देखिए, यानी कि बड़े आराम से लोग रह रहे थे, सुनामी या आपका बम विस्फोट हो गया, या आपका बाढ़ आ गया, या भूकंप आ गया, आपका आया और तहस नहस करके चला गया। अब वो तो चला गया, आपदा तो आई, आपदा करके चली गई, पीछे क्या होगा भाई, है ना। ये भी आपदा प्रबंध का उद्देश्य होता है कि हम बाद में उस स्थिति को संभालें और लोगों को भौतिक सुख सुविधाएं क्या करें, प्रदान करें। क्या करेंगे फिर, वापस जो भौतिक सुख सुविधाओं को लोगों को पहुंचाना, भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं, सुख सुविधाओं को सेट करना या पहुंचाना या मदद करना, ये भी इसका एक उद्देश्य होता है। तो सामान्य जीवन स्तर को वापस लौटाना क्या इसका उद्देश्य। इसके अंदर भाग आ जाएंगे आपके, देखिए सबसे पहले लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपायों की जानकारी देना। लोगों को क्या करना भाई, लोगों को स्वास्थ्य व सुरक्षा, आपका भाई सुरक्षा के उपायों की जानकारी देना, देखिए मैं बता दूं आपको, ध्यान रखेंगे आप, अगर मैं बात करता हूं कोई भी आपकी भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी है, किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा अगर आती है, बम विस्फोट है, तो हेल्थ बड़ा मैटर करता है ना। तो आपका स्वास्थ्य बड़ा मैटर करता है, क्योंकि एक आपदा के बाद दूसरी जो आपदा आपकी स्वास्थ्य रिलेटेड आ सकती है, स्वास्थ्य रिलेटेड आपकी आपदा आ सकती है, जैसे मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो लोगों को उसके उपायों के बारे में जानकारी देना, उनकी व्यवस्था करना, जानकारी प्रदान करना कि तुम्हें कहां से दवाई लेनी है, कहां से आपने अच्छी चीजें, कहां से आपको खाने पीने की चीजें यहां से मिल सकती हैं, तो वो जानकारी प्रदान करना आपका। उसके बाद दूसरा रहेगा भाई आपका, यहां पर मैं बात करूं तो जिन लोगों के जो पिछड़े लोग, जिनके अपने पिछड़े हैं, अब उनके साथ क्या करना, सहानुभूति दिखाना। पिछड़े हैं, अब आप इसको कैसे समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक परिवार था, उस परिवार में से 5 लोग थे, 5 में से 3 गायब हो गए, 2 बच गए, या 4 गायब हो गए, 1 बच गया। अब वो एक बेचारा का क्या करेगा, तो उसके साथ क्या करना, सहानुभूति दिखाना, यानी कि उसको वापस सेट करना, सहानुभूति दिखाना, याद रखना। उसके साथ उसको क्या करना, उसको वापस उसको जीवन के ढर्रे पर लाना भी क्या इसका उद्देश्य रहता है। यानी कि जो लोग बिछड़े, यानी कि बच्चे, दो बच्चे रह गए बेचारे, अब माँ बाप चले गए, वो बच्चे क्या करेंगे भाई, कैसे रहेंगे, तो उनको सहानुभूति, उनकी जितनी भी आर्थिक मदद है, जैसे भी उनको वापस किसी भी तरीके से जीवन में सेम वापस उस सिचुएशन पर लाना भी इसका क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा। तीसरा मैं बात करूं इसमें भाई आपका, जैसे जो बच्चे बचे उनको क्या करना, आवास
प्रदान कराना, भाई प्रदान कराना यानी कि जब घर की स्थिति घर बनाने वाला नहीं है तो उनको क्या घर भी बना करके दिया जाएगा। कुछ ना कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी। कौन करेगा ये मैं बताऊंगा आपको। एनडीआरएफ की भी बात होगी, एनडीएमए की भी बात होगी आपकी, है ना, अधिनियम 2005 की भी बात होगी। आप आपदा के दौरान किस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है, आप किस प्रकार की झूठी अफवाह फैलाते हैं तो आपके ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा। धारा इसकी 11 अध्याय, अधिनियम 2005 में 11 अध्याय है, उनकी भी बात करने वाला हूं मैं आपसे। बहुत सारी बातें आपकी होने वाली हैं इस टॉपिक के अंदर में, ठीक है। ऐसी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो रोजगार ढूंढना, जिनका बेचारों का रोजगार खत्म हुआ है, रोजगार प्रदान करना या उसकी व्यवस्था करना या ढूंढना, भैया आपका ढूंढना कि इनको कहां से रोजगार मिलेगा, है ना, क्योंकि सारी चीजें तो खत्म हो गई हैं। तो ये भी इसका क्या है उद्देश्य है। उसके बाद 5वां, नए भवनों का निर्माण, पुनर्निर्माण। जो भवन थोड़े बहुत बचे हैं, भवनों का पुनर्निर्माण, भैया आपका पुनर्निर्माण ये आपका यहां पर रहेगा। आपने इसको ध्यान रखना। रोकथाम और दुष्प्रभाव कम करने की योजनाएं बनाना। अगला क्या आपका रोकथाम और दुष्प्रभाव, रोकथाम प्लस दुष्प्रभाव जो है आपके प्रभावों को कम करना, भाई कम करना, ये भी क्या इसका उद्देश्य रहा है, ठीक है। तो 3 बड़े उद्देश्यों का मैंने यहां पे जिक्र किया। एक और आपका छोटा सा उद्देश्य बचता है जिसको लेकर के हम यहां पर बात कर सकते हैं। 3 आपके बड़े उद्देश्य यहां पे रहे हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। तो आमतौर पर अगर हम बात करते हैं, चौथा रहेगा आपका भैया, ठीक है, इसको डाल लेना चौथा, रोकथाम व दुष्प्रभाव, बस लास्ट ये डाल लेना। यानी कि जो दुष्प्रभाव, यानी कि 4 हो गया आपके ना, 3 और चौथा रोकथाम व दुष्प्रभाव को कम करना। ये क्या रहे हैं आपके भाई उद्देश्य, एक आपदा प्रबंधन के उद्देश्य ये है। अब बात आती कि आपदा आ गई, आपदा के बारे में हमने पढ़ लिया, आपदा के प्रबंध के बारे में पढ़ लिया, आपदा को हमने समझ लिया है, ठीक है। अब ये जो प्रबंध काम होंगे, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर जो मैनेजमेंट होगा, उसको कानूनी रूप क्या है, उसका क्या कानूनी रूप है, क्या स्टेटस है, कौन सी समितियां हैं। तो आगे जो आपका आने वाला है, जैसे मैंने लिखाया था आपको, हम पढ़ेंगे अधिनियम। पहले क्या करेंगे हम अधिनियम करेंगे, ताकि उसी के तहत तो समिति आपकी स्थापना होती है। बाद में हम समितियों का जिक्र करेंगे। अधिनियम 2005 के तहत कैसे कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की व्यवस्था की गई है, वो हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो आज हमने उद्देश्य किया, आपका प्रबंध समझा, कौन कौन से प्रकार है, कैसे यहाँ पे। आई थिंक मेरे हिसाब से आज की क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन डिलीवर कर दिया 5 में से पे, ठीक है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी ये मैं बिल्कुल नहीं बात करूंगा। जो लोग नहीं है उनसे मेरी विनती है, दिल से विनती है कि भाई आप एक बार क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि मैं 200 व्यू अगर मेरे को मिलते हैं तो मैं और ज्यादा मेहनती आपके बीच में कराऊंगा। टाइम फिर वही है, देखो आपके बीच में 10:30 हो चुके हैं रात के, और आपको आधे घंटे में या पौने घंटे में आपको ये क्लास लोड कर दी जाएगी रात को, आज की डेट में अभी, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे नए अंदाज में वापस आप लोगों से कल शाम को 8:30 बजे लाइव करंट जीके की क्लास लेकर के, और डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास हो सकता है आपको परसों मिले। जब आप इसके नोट्स बना लेंगे, याद हो जाएंगे, तो आपको परसों हम पढ़ेंगे अधिनियम। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं, समितियां। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक एक करके जो आपकी आपदाएं हैं उनके प्रबंध के बारे में बात करें। बड़ा इजी बना दिया मैंने इसको ना, बहुत इजी। और अंत में कोशिश रहेगी मेरी 4-5 घंटे की क्लास, पूरी क्लास को एक साथ रिवाइज कराने की लाइव, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। फिर मिलेंगे नए अंदाज में, जय हिंद।